करो, वहाँ पे मीटिंग करो, आपके पीछे आएंगे। मैं चैलेंज करूँगा आप लोगों को। आप वो फ़ोन नहीं करें, आप मुझे कहना नहीं सब ऐसी बात है, कोई पूछते नहीं। गाड़ी करते हैं, गाड़ी जैसे भिंडी वगैरह गाड़ी करते हैं, उसमें तो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस नहीं करता। कोई बात नहीं, मेंटेन आपने कर सकते। आपने कभी नाली करते देखा लोगों को? गाड़ी मशीन पहला पानी कब देते हैं उसमें? हमारे यहाँ तो पानी पहला पानी अगर पानी लगता ना, जो गोडो कर देने 30-35 दिन बाद फॉर्मूले ला के वो तो लोग ही मर गए वो वाले। नहीं तो क्या होता था 25 से 30 दिन में लोग ना वो लेके ना उससे गुड़ करते थे गंदा से मारने के साथ। फिर वहाँ से जो बड़े होते थे जहाँ पे इकट्ठे लगे वहाँ से निकाल के फेंकते रहते थे, बाद में मालूम पाते थे अगर बड़े सेंच हो गए थे। होता क्या है फिजियोलॉजी जो है ना, फिजियोलॉजी क्या किसे कहते हैं? व्हाट इज फिजियोलॉजी सर? गूगल खोलो कोई भी जिसके पास भी नहीं है, फिजियोलॉजी पूरा क्या है? व्हाट इज फिजियोलॉजी? ये स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ एनी बॉडी एनी ऑर्गेनिज्म। इसी की ऑर्गेनिज्म की जो है फिजिक्स फिजिक्स से फिजियोलॉजी है ना। फिजियोलॉजी किसे कहते हैं? जो आपको सामने नजर आ रहा है, फंक्शन जो आपको सामने फिजिकली नजर आ रहा है। निकालो व्हाट इज फिजियोलॉजी, लिखो यार क्या हो गया। देखो हर चीज नहीं बोलना चाहिए जी, इंटरनेट नहीं, इसका नेट निकालो, ये वर्किंग करो, ये वर्कशॉप होती है यार। ये मैं सबसे बता सकता हूँ, खुद मैं कह लूँ हर बंदा मोबाइल कैलकुलेटर खोल के रखे। हम बात करना चाह रहे हैं ना आपसे, तकरीर करना नहीं चाह रहे। ये वैसे नाराज होता है मेरा शहजादा। नहीं टेक्निकल चीजें यानी Physiology, हाँ the branch of biology that studies the normal function, mechanism and physical chemical process of living organism. असल में फिजियोलॉजी ठीक है, जो सामने चीजें होती है ना, उसके जो फंक्शंस होते हैं नजर आ रहे होते हैं, उससे कहते हैं। अब कॉटन के नोड्स और इंटरनोड्स उसमें बता रहे थे। ये नोड इंटरनोड क्या होता है? ये पौधा है, ये क्या है? नोड्स हैं, ब्रांचेस हैं। इसके दरमियान में फासले को कहते हैं इंटरनोड। क्या कहते हैं? इंटरनेट। ये कितना होना चाहिए? अब ये इतना इसके पौधे की उम्र बता सकता है? एज ऑफ प्लांट बता सकता है? जी सर। जी सर। हैं? जी सर। तो क्या कितने लोग? 24 तकरीबन 25-26 दिन। 50 6 को जरूर करो 2.5 से 6 ज़रा 2.5 15 प्लस करो 7 7 22। ये 20 से 22 दिन का पौधा है। 20 से 21 दिन। 21 दिन आप अपना जब कुछ कर लो, 21 दिन 22 दिन काट और पीछे कर लो। बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट, मैं फिर तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने के चक्कर में कि आपको पता चले। इसे कहते हैं प्लांट मैप। किसका प्लांट को आप देख सकते हैं। 2 से 2.5 दिन के बाद ये निकलता है, 2.5 दिन के बाद ये निकलती है। 5 से 7 दिन में जर्मिनेशन होती है। ठीक है, आप जब उसको करेंगे 1 2 3 4 5 6 6 को आपने 2.5 से ज़रब दिया, प्लस माइनस होगा, 3 से ज़रब दे सकते हैं। 6 3 18 हो गए, 18 और 5 कितने हो गए? 23। 18 और 7 कितने हो गए? 25। आप कह सकते हो 20 से 25 दिन का पौधा। वैसे देखेगा अब वो छोड़ो यार, तुम नहीं बता, मैं तो बताता हूँ तुम्हें कब पता लगा है। जाके गिन के दो दिन में 7 दिन का क्या कह रहे हैं आप? 5 to 7 दिन जर्मिनेशन। हाँ 5 से और 7 लोड दिन। टू लोड 2.5 दिन 2.5 से 3 दिन। 2.5 से 3 ਸਰ ਮੈਂ ਤਜਰਬਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 3 दिन ला के 7 दिन ला के मैं तेरा पौधा 35 दिन का आंदा भाई 50 दिन से ऊपर का हो गया है, मेरे पास डेट लिखी हुई है। मैं कहा बस फिर हो सकता है निकलिया दे कोई चीज स्ट्रेस में चला पानी ना स्ट्रेस में नोड जो का डिस्टेंस घट जी इंदो बाकी नोड से अच्छा निकल ये पाजे ये 2 से 2.5 इंच होनी चाहिए। 2.5 इंच तक है ना
तो समझो कि पौधा आपका नॉर्मल चल रहा है। अगर ये नोड्स यहाँ पे नजदीक आता है कि समझो कि पौधा स्ट्रेस में है। अगर ये भर जाएगी 2.5 से 3, 3.5 पे जैसे देखते हैं कि बड़ी दूर दूर होती हैं, समझो कि उसमें एक्सिस है नाइट्रोजन की एक्सिस है, इस वजह से हो सकता है। कपास का पौधा नाइट्रोजन एक्सिस है। कपास का पौधा नाइट्रोजन से नफरत करता है। एक अपने ध्यान में पॉइंट रखना है। कपास का पौधा नाइट्रोजन से नफरत करता है। उसके खिलाफ उसका रिएक्शन आता है फौरी तौर पे। आप अगर उसको एक्सेस दोगे ना, ये क्या करेगा पौधे का पूरा बिहेवियर चेंज हो जाएगा। इंटरनोड को इधर ले जाएगा। क्यों ले जाएगा? आपको ये सारा माल गिरा देगा नीचे, वेजिटेशन की तरफ चला जाएगा ऊपर, छाना कर देगा। तो बड़ा जिबिनुल हार्मोन्स होते हैं, बोल लीजिए कभी फिर देख लीजिए प्लांट्स में। सर हम पिछला एक बहुत ध्यान है ये भी रोक मतलब ना जाए बाहर रोक देंगे जैसे हम ना तो नाल मीटिंग थोड़ा थोड़ा समझाया करो ना तो लिखी जरियो ना सर लिखे जाम पर कौन प्रैक्टिस करे चलो प्लांट पॉपुलेशन का पता चल गया। जी सर। अब हम मेन फिजियोलॉजी पे जाएंगे, इसको छोड़ दे। प्लांट मैप को भी पता चल ही गया, पुलिस भी पता चल ही गया। हाँ तकरीबन अब मेरे अंदर जवाब होते हैं ना, मैं लिखता जाऊंगा। ये फिर बड़ी साइंस है। व्हाइट फ्लावर की उम्र कितनी होती है? व्हाइट या आप येलो कह लो, 1 डे 24 आवर्स एक दिन 24 आवर्स। ठीक है, एक दिन के लिए नाराज नहीं है यार। और मतलब ढाई सौ पंजाबी है ना, पंजे मतलब लिखी छड़ी 24 क्लास मैंने 24 कलाक ना ना नहीं, इसके पास एक 1 डे डिफरेंट होगा तो ये भी है ना 1 डे सिर्फ 12 कलाक अंदर से ना ना, मतलब 24 एक कलाक मिनट। पूरे टीएम 24 कलाक अच्छा, इसके बाद क्या होता है तो बताएगा। हाँ, इसके बाद क्या होता है नारायण साहब आप बताओ। ये कह रहे 24 दिन जो पीले फूल इतने होते हैं, एक दिन भी कभी हो सकता है या कोई अपना दिमाग भी इस्तेमाल किया करो तुम लोग यार। व्हाइट फ्लावर येलो फ्लावर जो है वो एक दिन, अगर नहीं पता तो बंदा खामोशी से बात से पूरी होती है। अब उसे बताएंगे राणा साहब। हाँ राणा साहब कितने क्या लाइए राणा तो मेरे पैसे देने हैं। व्हाइट फ्लावर की उम्र कितनी है? सर एक दिन होती है कैसे उसके बाद क्या होता है इसको? सर, वो गोगरा निकल जाता है गोगरा तो नहीं, नहीं- गोगरा नहीं, मतलब कि उसके बाद येलो निकलता है। एक येलो हो जाता नहीं है यार छोड़ो। हाँ जी सब मेरे ख्याल से पॉलिनेशन हो जाती है तो उसके बाद वो झड़ जाता है और वो उसकी छोटी सी वो जो दाना है उसका वो निकल आता है 24 कलाकन में 24 घंटे में 24 घंटे वो फूल गिर जाता है। हमरा जरूर 24 कलाकन में गोगड़ो उठाई भी दो ना सर गोगड़ो ना दाना उठाया हाँ गोगड़ो दानो स्टार्ट माना समझ में नहीं बचे अब्बासी साहब जो दिमाग में है बताओ यार, नहीं है तो बोलो नहीं आता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कुछ सवाल क्या फ्लावर की बात करें सवाल वाइट फ्लावर की लाइफ घणी है सनत ॿुधायो तो 24 कलाक। अच्छा 24 कलाकन खां पोइ छा थींदो? ही चवंदा ॾेढ ठही वेंदो। कम से कम फ्लावर की जगह 5 ठीक है न वाइट खां पोइ छा थींदो? ॾेढ ठहींदो या ॿियो कुझु बि थींदो? सर वो पॉलिनेशन प्रोसेस की बात है पॉलिनेशन थी वई। एक आपको आस्ते आस्ते उनकी ठंड होती है वाइट फ्लावर बीठो हूंदो 3-4 ॾींहं ईअं ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ कहिड़ो कलर क्या कलर ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦਾ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ पिंक Pink. पिंक हो जाता है एक मिनट आपसे पूछा किसी ने? अच्छा असद दसेगा, असद जिससे मुछन ला रहे हैं ना, असद यही दसेंगे असद तपिया है सोरा सीधे बैठ तो काटन में डिग्री में जाम कम कयो ने बाबा हम होते गोगरा डेटा फूल बाटी डिटी अरे तो ऐसे कुछ नहीं ता गोगरा में मोकली ना वाइट फ्लावर की। अच्छा ठीक है, वेरी गुड यार, आपने भी सही जवाब दिया, आपने भी सही कहा। व्हाइट फ्लावर की लाइफ होती है 24 आवर, इसे कहते हैं एक दिन की दुल्हन।
इसके बाद इसके मेल और फीमेल पार्ट्स जो होते हैं आपस में मिलते हैं, जो बीच में डंडी सी होती है ना जिससे पोलन ग्रेन्स होते हैं, ये मेल पार्ट है, एंड्रोशियम कहते हैं इसको। और नीचे फूल के नीचे ओवरी होती है, एक स्टाइलेट होती है, सीधी सी ऐसे लाइन होती है ना, इसके थ्रू वो पोलन ग्रेन्स के अंदर जाते हैं, उसे कहते हैं गाइनेशियम। गाइनेशियम that is a female part of flower, और एंड्रोशियम इज a male part of flower। अच्छा, ये जाते हैं, ये रंग जैसे ही पोलिनेशन कंप्लीट हो जाते हैं इसका कलर चेंज हो जाता है, ये गुलाबी की लाइनें देना शुरू कर देता है। गुलाबी फूल तकरीबन 5 से 8 दिन तक ऊपर रहता है। हम इसीलिए कहते हैं, उसमें बात हो रही थी कि जो सुंडी उसके अंदर बैठी खाती है, उसी फूल में लपेट के उससे फूल ने 7-8 दिन के बाद नीचे गिर जाता है, वो फूल नीचे गिर जाता है और नीचे से गोबरा निकल आता है। तो जितना पूछा गया है तो एक सवाल किया जी कि ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਹੈ? वो अलग है। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤਿਤਲੀ ਉੜਦੀ ਦੇਖਦੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਤੇ ਪਰਵਾਨੇ ਅੱਛਾ, ਸੁਰੇਸ਼ नहीं फुल है नहीं ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਹੈ ਐਵੇਂ 24 कलाक गुल 24 कलाकनि खां पोइ पोलिनेशन थी वो गुलाबी थी वेंदी। विचकार ट्रैवल कर रहे वो 4 खां 5 ॾींहं असां बि हिते 7-8 7 ॾींहं हैं विचकार 7 ॾींहं खां पोइ वो गुलाबी गुल किरंदो, पोइ जेको तुंहिंजे अच्छा, हम क्या- दाणो वो पोइ निकिरंदो। अच्छा, हम क्या करते जा रहे थे ना, तेरी का प्लांट है, अच्छा तुझे कैसे पता? मैं कैसे निकाल दी? फिर मैं कही खूब पता कहते कहते आप डब बंदा नहीं हो, मैं अगर मैं नाम को धागो कट सालों फुकी मैंने 3 दिन मुखलिफा था, वो निकाल के उसको बांध, मैं कल इसी टाइम पे आके देखना भला ये गुलाबी कलर का होता है, कहते बड़ो आराम, ये तो क्या खबर दे रही है। मतलब ये आपस टूल्स हैं, ये एक्सपर्ट इसे एक्सपर्टीज कहते हैं और किसी को एक्सपर्टीज कहते हैं। Why someone wait you? क्यों आप इंतजार करें? उसको पता है पौधा कैसे लगाना है। ये चीजें होती है डिस्कशन वाली। मैं आया कि दवाई ले लो, जल्दी दवाई नहीं मानती। मैं भी आगे तो आपको बताऊंगा, मैं फिजियोलॉजी में आज बात करूंगा 1 घंटा। टाइम क्या होगा? हम 2:30 बजे मीटिंग 2 बजे 2 बज गए, बस आधे घंटे मीटिंग क्लोज करेंगे और टू द पॉइंट चलते रहना, आगे पीछे नहीं आऊंगा। अच्छा, बात समझ लगी? व्हाइट फ्लावर गुलाबी फ्लावर हो गया। अब जब क्रॉप 70 डेज की हो जाती है ना, 70 डेज, ये 70% अपनी गुलबाटी उठा रही होती है। और मजे की बात बताऊं, 40 to 45 डेज में प्लांट डिसाइड करता है कि मैंने इसको क्या देना है, मैंने किस रुख पे जाना है। 45 दिन में पौधा, इसलिए कहते हैं कि 45 डेज तक गंद घास नहीं हो और पानी खाद का सही हो, पौधा रुके नहीं, ताकि पौधा स्ट्रेस से आए बगैर निकले और अच्छी आपको एवरेज। अब 70 से 70% 70 to 90 डेज कह लो, 70% से आपको दे देना है गुलबाटी। जुलाई अपने यहाँ जहाँ पे मार्च की काश्त होगी, जुलाई में आप जाओगे ना, जुलाई में और अगस्त में आपको 4 से 7 फ्लावर नजर आएंगे वाइट। कितने? 4 से 7। आप एवरी लगा लो 4 फ्लावर। अब चेक कर लेना, अब बगैर तो डालें निकली होंगी जो 70 दिन की फसल हुए। अभी मैं कह रहा हूँ मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, 5 महीने हो गए। अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने हो गए। 4 को 30 से ज़रब दो, 120 को 2.5 पे तकसीम करो, 50। अब 35-40 उसकी निकली हुई है। 48 हैं? 2.5 में तकसीम 48। अच्छा, अब 15-20-25 उसकी निकली हुई है, टाली निकली हुई है, वहां पे फूल उठा रहा है, वहां पे उठा रहा है, वो कहाँ ये भी तो 7-8 आते हैं। आप एवरेज 4 लगाओ, 50% गिर जाए तो कितना बचा? 2 बाल बचे। 2 बाल को आप 2.5 ग्राम से जरूरत दो, 2 ज़रब 2 पॉइंट नहीं, 2 को 30 60 ज़रब 2.5 करो, 60 ज़रब 2.5 150 कितने? 150 2.5 से गए। हमने नया पट्टा तो इसका काम किया होगा। एक टुकड़ा 2.5 ग्राम का होता है, 2.5 ग्राम। एक 5 ग्राम होता टाइगर तो एवरेज लाओ, एवरेज। अच्छा, ये 2.5 into 60 जी 150। ये हो गया 150 ग्राम। 150 ग्राम पे हम पौधे लगा रहे थे 1.5 फुट वाले, कितने? जरूर 11,616 करो,
1742,400 17 42,400 तकसीम 1,000 करो 1742 1742 17 तकसीम करो 40 43.5 ये समझिए बात। ये इतनी बड़ी सेंस नहीं है जो हम मार खा रहे होते हैं। ये टूल्स पे आपको याद हो, बंदे आपके पीछे भागेंगे, वर्किंग करो बकायदा। 60 के भी सर 2.5 मल्टीप्लाई 60 क्या ये 60 गोगड़े हैं। 60 हो गए। अगर हम एक महीने में भी 60 गोगड़े उठा सकते हैं, आप बिलीव करोगे जुलाई में फसल जल गई, हमने खाद पानी देने से तैयार किया, सितंबर में हमने 22 मन से फुटी उठाई आधे कर लाला यूं से हल चला लेकर मैं हल ही चलाया एक्सपायर हो गई। अब ये सोच बताओ, ठीक है, तो बाबा बात कर रहा हूँ, जैसे टमाटर इतने टमाटर लगते हैं, टमाटर किधर जाते हैं, पेटी तो बनती नहीं है। अब ये देखो कि हमने 60 गोबरों के लिए मेहनत करनी है। आप जाओगे 40-50 पैसे नजर आ रहे होंगे, नहीं 60 है 40 आ रहे 60 है एक कितने प्लांट्स में? एक को लाने में 1.5 फुट का फासला होगा। ये मैं कहता हूँ 40 गोबरों पे आ जाओ, 40 2.5 करो 100 ज़रूर करो, 1 मिनट 100 ज़रूर करो 15,000 15 लाख 15 लाख तकसीम करो 1,000 1500 तकसीम 4 करो। 37.5 अगर आपके पौधे एक 100 फुट के फासले पे है ना और सिर्फ 40 गोगड़े लेते हो तो फिर भी 37 बनाएंगे। अच्छा, इतनी एवरेज आती नहीं है तो क्या मसला है? अब मैं बताता हूँ, अब जो बंदे प्रॉपर वे में जमीन संभाल रहे होते हैं वो कहते हैं कि ये 15 एकड़ की मुझे अभी 60 बनाई है, ये भैंस दिन मरवाई छड़े हुआ कलर और बनी हुई इनमें से लिखे हैं नभा को भैंस धारी नभा को मिले। ट्रैक्टर पे स्प्रे करना शुरू करें, टाइम ऑफ सोइंग डिफरेंट हो जाता है, पानी लेट आ जाता है, स्ट्रेस आती है, पौधा गुलपटी सारी गिरा देता है। उसमें फिर आपकी प्रैक्टिस होती है कि मॉड्यूलेशन ना हो। अच्छा, उसमें आपकी प्रैक्टिस ये होती है कि मैं किसी तरीके से पत्ते को सही रखूं ताकि जैसे ही मौका मिले दोबारा ये माल उठा ले। खुराक पत्ते ने बनानी है, पत्ते को हम कहते हैं फूड फैक्ट्री। आप पत्ते काट दो कोई गोगड़ा नहीं लगेगा, भाई 2 बड़ी डीएपी के दे दो। समझे पॉइंट? आज यहां तक यहीं पे स्टॉप करते हैं। यस जी। सर। ठीक है, ये इसको अपने पॉइंट लिखो। याद है? अब ये याद कैसे रहेगा? अब इन लोगों को बोलोगे आप जाके। मैंने देखो, अब तुम्हें बताऊं, उस दिन शेर पढ़ा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने शेर याद किया, मैंने 4-5 बंदों को बताया, बार कि मेरे ज़हन में रहे, फिर भूल जाता है। फिर मैंने फ़ोन किया शब्दों को, मैं कह ये तू ना व्हाट्सएप मैसेज भेज मुझे ताकि मेरे ज़हन में रहे। ये इतना प्यारा शेर था यार, नॉलेज आगे शेयर करने से बढ़ जाता है। इतना प्यारा शेर। क्या तुम बताओ, कोई शेर बता सकते हैं? लास्ट नीचे वाली याद है किर्गिज का जहां और शाइन का जहां और दोनों की परवाज़ है उसी एक फजा में। किर्गिज का उसी एक फजा में, किर्गिज का जहां और है उसका जहां और तू क्या जाने रस्में शबाज क्या जाने वो शबाज क्या जाने रस्में शबाजी जो पला हो किर्गिज के हजूम में जहान होगा किर्गिज के जहान में। नहीं पता कर लेते हैं।